बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ज़ेब। अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो अभी इस गाड़ी को आप ना खरीदें। अगर पिछले 3-4 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्टेड आप खरीदना चाह रहे हो तो वो भी आप ना खरीदो। उसकी रीजन ये कि नया एक फ्रॉड सामने आया है जिसमें कराची कस्टम के साबिक जो एहलकार हैं वो और उनके बच्चे इसमें मुलव्वस हैं और इस्लामाबाद एक्साइज टैक्सेशन वाले भी इसमें मुलव्वस हैं। होता कुछ यूं है कि जो नॉन कस्टम गाड़ियां जिनको हम कस्टम चोर गाड़ियां बोलते हैं अपने अल्फाज में, उन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं कराची में। प्रॉपर उनके पास स्टैंप्स हैं, प्रॉपर उनके पास सिग्नेचर हैं, प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर थंब इंप्रेशन लगता है और प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तमाम इदारों की स्टैंप्स उनके पास है जिसको वो लगाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स वहां से इस्लामाबाद भिजवा के यहाँ पे भी एक्साइज वाले उनके साथ मुलव्वस हैं और वो क्या करते हैं कि गाड़ी को ट्रांसफर कर लेते हैं। FIA एंटी करप्शन ने अभी रिसेंटली एक बंदे को पकड़ा है जिसका नाम फयाजुल हसन है, जिसने ये गाड़ी ट्रांसफर की है और उसके बाद ये स्कैम खुल के सामने आया है। अब ये नहीं पता कि ये स्कैम कितना पुराना है। आया ये 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, क्योंकि अभी इसकी तफ्तीश होनी है। लेकिन वो मुतासरीन जो ऑलरेडी गाड़ी खरीद चुके हैं, जो लीगल गाड़ी खरीद चुके हैं, उनका क्या बनेगा? हो सकता है वो तमाम लिस्ट जो ये ट्रांसफर कर चुके हैं सामने आ जाए और फिर उन सब लोगों को ये इस बात का मसला पड़ेगा। उन्होंने जो जो गाड़ी खरीदी है तो उनसे ये गाड़ियां या तो वापस ली जाएंगी या उनको कंपनसेशन मिलेगी, वट जो भी होगा। लेकिन एक बंदा जिसने पूरे पैसे पे किए हैं उसको गाड़ी खरीद कर अभी दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए तमाम वो लोग जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं कुछ टाइम के लिए वो रुक जाएं ताकि ये इशू क्लियर हो जाए। FIA एंटी करप्शन लगी हुई है, इस चीज की तहकीकात कर रही है। लेकिन यहां पे बात की जाती है इस्लामाबाद वो डिपार्टमेंट है, इस्लामाबाद एक्साइज वो डिपार्टमेंट है कि जिसपे लोग ट्रस्ट करते थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। जो सबसे पहले इस्लामाबाद एक्साइज वालों ने ही स्मार्ट कार्ड इशू किया गाड़ियों का, उसके बाद इस्लामाबाद की जो गाड़ी होती थी इसको जेन्युइन समझा जाता था और यह समझा जाता था कि एक दफा गाड़ी इस्लामाबाद से क्लियर हो जाए इसका मतलब है वो गाड़ी बिल्कुल ठीक है। लोग पूरे पाकिस्तान से दूर दूर के इलाकों से आते हैं और आके इस्लामाबाद में नंबर लगवाते हैं गाड़ी का। उसकी रीजन ये होती है कि इस्लामाबाद को ऑथेंटिक समझा जाता है। आप गाड़ी चेक कराओ इस्लामाबाद से, आपका चेसिस नंबर चेक होता है, आपकी जो वेरिफिकेशन होती है, बाकी आप 1-5 कराओ, गाड़ी ट्रांसफर करो, उसके बाद सारी टेंशनें खत्म हो जाती थी। लेकिन अब मसला पड़ गया कि बंदा किस पे ट्रस्ट करे। इस्लामाबाद एक्साइज वाले भी इसमें शुबा के मुलव्वस हैं, कराची वाले भी कस्टम वाले इसमें मुलव्वस हैं। 2 नंबर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, फिर प्रॉपर इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन हो रही है। पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। आपको गाड़ी अलॉट हो रही है, गाड़ी का जो नंबर है वो प्रॉपर आपको लीगल मिल रहा है। उसके बाद फिर जो जो वेबसाइट होती है जिसमें एंट्री होती है वहां पे आप एंटर करो गाड़ी का चेसिस नंबर, तो वहां पे भी रिकॉर्ड आएगा। लेकिन जिस मुल्क से गाड़ी आई है उस मुल्क के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं होगा, जो सबसे बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान के अंदर जहां भी आप गाड़ी चेक करते हो आपको रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर आप गाड़ी जब चेक करते हो, जिस कंट्री से गाड़ी आई है वहां पे आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो ये वो इशू अभी पड़ चुका है। अभी इस पे FIA अपनी वर्किंग करेगी, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान ये चीजों में टाइम लगता है। इसमें कौन कौन बंदे इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इस्लामाबाद के कितने, कराची के कितने, तो ये जो सारी चीजें अब साथ साथ तफ्तीश होगी, साथ साथ उनको पकड़ा जाएगा। फिलहाल एक बंदा फयाजुल हसन नाम का बंदा है जिसने गाड़ी ट्रांसफर करवाई है, उसको पकड़ा है, उसको शामिल तफ्तीश वो कर चुके हैं। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद ये कि इतना बड़ा स्कैम, इतने हाई लेवल पे स्कैम, ज़ाहिर है इसमें इन्वॉल्वमेंट तो होगी, अच्छे खासे बंदों की होगी। और आप अब किस पे ट्रस्ट करोगे जब इस्लामाबाद कैपिटल जिसको समझा जाता था कि यहाँ की जो गाड़ी है वो पूरे पाकिस्तान में चल सकती है और 2 नंबरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक दफा आप 1-5 कर लो, आपकी गाड़ी क्लियर है। आप जाओ चेसिस नंबर चेक कराओ, एक दफा इस्लामाबाद की स्टैंप लग जाए, आपकी गाड़ी क्लियर है। आपको नंबर प्लेट मिलती है, आपको स्मार्ट कार्ड मिलता है। स्मार्ट कार्ड सबसे पहले आया था इस्लामाबाद में और अभी आस्ता आस्ता वो कराची में, लाहौर में और दीगर तमाम सिटीज में भी स्मार्ट कार्ड इशू हो रहा है। बुक वाला सिस्टम खत्म हो रहा है। इस्लामाबाद वो वाइड एक्साइज थी इस्लामाबाद की कि जिसकी बुक का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, फाइल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। सिर्फ आपके पास अगर स्मार्ट कार्ड है तो समझो आपकी गाड़ी वैलिड है। तो अब लोगों को अरबों रुपए का लॉस इसमें होगा।
जिन जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं पिछले 3-4 साल में, नाम पर ट्रांसफर किए हैं, वो सब मशकूक हो गए हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है सब ऑनलाइन है, उसके बावजूद ये स्कैम हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में काली बेड़े मौजूद हैं। पर नुकसान किसको हो रहा है? एक आम बंदे को। अगर एक बंदे ने 3 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, या फिर बंदे ने 50 लाख की गाड़ी खरीदी है, जिसका जितना जोर होता है उतनी गाड़ी खरीदता है, उसके लिए वो बहुत अहमियत रखती है। अब क्या होगा उनके लिए? उनकी गाड़ी तो गई, नुकसान तो हो गया। अरबों रुपए बंदे कमा के बैठ के कुछ मुल्क से बाहर चले जाएंगे, कुछ मुल्क में रह जाएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे। जो पकड़े भी गए तो क्या होगा? सजाए मौत उनको थोड़ी होनी है, कुछ भी नहीं होना। कुछ टाइम बाद इतना पैसा वो कमा चुके हैं कि पैसा लगा के वो छूट जाएंगे। ये पाकिस्तान का एक सिस्टम है जो चल रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस्लामाबाद जैसे इदारे में ये होगा। मैं खुद सारी जिंदगी गाड़ी खरीदी, इस्लामाबाद नंबर खरीदी। उसकी रीजन ये थी कि इस्लामाबाद में हमें डाउट नहीं था, हमें पता है इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी हम सेफ है, पूरे पाकिस्तान में सेफ है, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो आज ये हालात हो गए। इसलिए जिन जिन बंदों ने गाड़ी खरीद चुकी है, आप अपनी गाड़ी की वेरिफिकेशन कराओ, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रीचेक कराओ, आप वेबसाइट पे देखो, कस्टम से कांटेक्ट करो, जिस जिस डिपार्टमेंट से आपने खरीदी है एक दफ़ा आंखें खोलें। और जो जो लोग गाड़ी अभी खरीदना चाह रहे हैं वो अभी फिलहाल गाड़ी को ना खरीदें जब तक ये स्कैम क्लियर नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक गाड़ी भी गलत आ गई, देखिए सारी गाड़ियाँ तो गलत नहीं है ना। फर्ज करें अगर 50,000 गाड़ी निकली है तो उनमें से इनके पास 50 गाड़ी इन्होंने 2 नंबर तरीके से की होगी। लेकिन अगर आप उन 50 में ही आ जाते हो तो फिर आपकी गाड़ी तो चलेगी, डर तो सबको लगा रहेगा। अब क्या करें? सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम को हम चैलेंज तो कर नहीं सकते। हर गरीब बेचारा, बहुत से लोग इसके मुतासरीन हैं। तो व्यूअर्स, आपने अब जो भी गाड़ी लेनी है, जो भी गाड़ी लेने का इरादा रखता है, फिलहाल एक तो गाड़ी ना लो। आपने अभी गाड़ी नहीं लेनी, उसकी रीजन ये कि गाड़ियों की प्राइसेस अभी कम होगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, डॉलर की प्राइस अभी ऊपर जा नहीं रही। IMF से आपके पैसे आ चुके हैं, जो भी मलबा है वो गिराएंगे पेट्रोल पे। आगे पेट्रोल आपका महंगा होगा, लेकिन आपका डॉलर महंगा नहीं होने लगा, गाड़ियां आपकी सस्ती होगी। ऑलरेडी किया, और जो पाकिस्तानी दूसरी गाड़ियां उन्होंने 5-5, 6-6 लाख रुपए अपनी प्राइसेस कम कर दी हैं। इन दिनों में गाड़ियां सेल नहीं हो रही, पुरानी गाड़ियां भी नहीं सेल हो रही, नई गाड़ियां भी नहीं सेल हो रही। तो गाड़ी लेने में बिल्कुल जल्दी ना करें। और खासतौर पर इंपोर्टेड गाड़ी लेने में पिछले 4-5 साल की जो गाड़ी है जो रजिस्टर्ड हुई है, उसको लेने में आपने प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, अपनी आंखें खोलनी है। पाकिस्तानी गाड़ियों की तरफ आए, उनको खरीदें। लेकिन क्या करें, अब पाकिस्तानी गाड़ियां भी तो बहुत महंगी हो चुकी हैं। 60 लाख 70 लाख की आपको गारंटी मिल रही है, जो कि 30 लाख की भी नहीं है। 25-27 लाख की आपको ऑल्टो मिल रही है, जो कि किसी भी काम की नहीं है, सारा टीन डब्बा है। पाकिस्तानी गाड़ियां तो खामखा इतनी महंगी हो गई हैं कि जैसे इनमें सोना लग गया। इसलिए अगर आपको गाड़ी जरूरत नहीं है तो आप ना खरीदो, लेकिन अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो आपने आंखें खोल के गाड़ी खरीदनी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो जो कि सामने आ चुका है। तो व्यूअर्स, अभी इस बात में हम वीडियो को एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको इज्जत मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।